भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम को लेकर के विचार चल रहा है। सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। 4 प्राणायाम है। चारों प्राणायामों में जो पहला प्राणायाम है उसका नाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं, यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्या भावः स बाह्यः। बहुत सरल अर्थ में संक्षेप से बाह्य प्राणायाम की परिभाषा की है। प्रश्वास पूर्वकः गति अभावः स बाह्य प्राणायामः। जो हमारा श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, दोनों नथनों के माध्यम से हम श्वास ले रहे हैं और प्रश्वास के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। जब बाहर से प्राणों को अंदर ग्रहण करते हैं उसको श्वास शब्द से कहते हैं और संस्कृत में श्वासः। और जब अंदर के प्राणों को, फेफड़ों में स्थित प्राणों को बाहर निकालते हैं हम, उसको प्रश्वास शब्द से बोलते हैं। प्रश्वासः यह संस्कृत का शब्द हो गया। तो श्वासः प्रश्वासः। और जब प्राणायाम की परिभाषा की है महर्षि पतंजलि ने, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः ऐसा कहा है। श्वास और प्रश्वास जो चल रहा है, यानी अंदर लेना और बाहर निकालना, ये जो श्वास और प्रश्वास के रूप में प्राण अंदर बाहर आ रहा है जा रहा है, उसकी जो गति है, अर्थात श्वास की जो गति है, प्रश्वास की जो गति है, उसको रोकना। ना श्वास होने देना और ना प्रश्वास होने देना। दोनों की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है। यही प्राणायाम की परिभाषा है। प्राणायाम में न तो सांस लेना होता है और न निकालना होता है, रोकना होता है। इसी का नाम प्राणायाम है। और जैसा कि मैंने कल आपके सामने रखा था, जो डीप ब्रीथिंग करते हैं, गहरा लंबा सांस लेते हैं दीर्घ श्वसन के रूप में, या मध्य श्वसन के रूप में करते हैं, जिसको आप भस्त्रिका के नाम से जानते हैं, यह केवल बाएं से लेना और बाएं से निकालना, यह केवल दाएं से लेना या दाएं से ही निकालना, अथवा जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हैं, या आप कपालभाति के नाम से करते हैं,
ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित। इन क्रियाओं को पातंजलि योग में नहीं बताया। जो आज वर्तमान में बहुतायत में जो किया जा रहा है, इनको पातंजलि योग में नहीं बताया। योग से संबंधित जो और ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ योग प्रदीपिका हो, चाहे घेरंड संगीता हो और वासिष्ठ हो, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में उन क्रियाओं को बताया गया है। पर पातंजलि योग में जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो योग के नाम से प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया योग के नाम से पातंजलि योग को स्वीकार करती है और सबका आधार मानती है दुनिया। उस पातंजलि योग में इन क्रियाओं की चर्चा नहीं है। फिर किसकी चर्चा है? प्राणायाम की चर्चा है। और प्राणायाम का मतलब क्या है? जो श्वास चल रहा है, जो प्रश्वास चल रहा है, उसको रोके रखना, रोके रखना है। ना अंदर जाने देना, ना बाहर निकलने देना है। तो श्वास और प्रश्वास की जो गति चल रही, निरंतर जो हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको रोके रखना है। और जो रोके रखना है वो किस किस प्रकार से रोकना है, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। सतु सह प्राणायाम। कैसा है? बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभवृत्ति प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इस प्रकार से 4 प्राणायाम है। और 50वें सूत्र में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों को बताया। इसलिए सूत्र बनाया ही ऐसा, सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभवृत्ति ही। और इन तीनों को कैसे करना है तो स्पष्ट किया है। देश काल संख्या भी देश के साथ जोड़ा है, काल समय के साथ जोड़ा है, और संख्या के साथ भी जोड़ा है। और ऐसा जोड़ करके यह भी स्पष्ट किया है, इसको दीर्घ सूक्ष्म, इसको लंबा करो और सूक्ष्म बनाओ। इसलिए मैंने कल चर्चा की आपके सामने, आवाज नहीं करना। यानी प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जब प्राणायाम कर रहा है, वो बगल में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, तभी वो सूक्ष्म होगा। दीर्घ भी, लंबा भी करना है प्राणायाम, और सूक्ष्म भी करना है। तो महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है, बाह्य प्राणायाम किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रश्वास पूर्वक। प्रश्वास पूर्वक क्या करो? गति अभाव, जो चल रहा है, बाहर निकलने की गति जो निरंतर चल रही है, उस गति को आपको रोकना है। यानी बाहर गया तो उसको अब अंदर नहीं लेना, बाहर का बाहर ही रोके रखना, अब लेना ही नहीं है। प्रश्वास पूर्वक, बाहर निकाल के बाहर रोके रखो। सब बाह्य, इसी का नाम बाह्य प्राणायाम है। और कैसे करना है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, आप देखेंगे जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की चिंताएं लगी रहती है व्यक्ति के सामने। जैसे जैसे बड़ा होता है, छोटा सा बच्चा भी है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझ आने लगता है, उसके मन में भी चिंताएं होती है। बात समझ में आ रही ना? उसकी अलग प्रकार की चिंता होती है। वो किसी को पकड़ना चाहता है और पकड़ में नहीं आ रहा है, उसको वो चिंता है ये पकड़ में आ जाए। किसी को हाथ में लेना चाहता है और वो देने वाले उसको रोक रहे हैं, ये जहां भी वो वस्तु है उसके हाथ में नहीं आ पा रही है, या कुछ लोग रोक रहे हैं उसको,
अब उसको चिंता लगी होगी, वो अलग प्रकार की चिंता होगी। यानी छोटा सा बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता है, जैसे उसके अंदर समझ आने लगती है, तो समझ लेना उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चिंताएं प्रारंभ होती है। और जैसे ही वो प्ले स्कूल में जाता है ना, तो वहां की अलग चिंता होती है। नर्सरी में जाता है, वहां की अलग चिंता होती है। आप देखिएगा, फर्स्ट क्लास में जाता है, वहां की अलग चिंता है। और जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उसका स्कूल का क्लास बढ़ता जाता है, वैसी वैसी चिंताएं उसके अंदर घेर लेती हैं। और याद रखना, इन चिंताओं के कारण से हमारा श्वसन तंत्र प्रॉपर वे में नहीं चल पाता है, ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है। आप ध्यान देना, जो छोटा सा बच्चा होता है 6 महीने का, 3 महीने का, अब गर्मियां आ रही हैं, देखना सर्दियों में बहुत सारे कपड़े पहन करके रखते हैं ना, पहनवा करके रखते हैं, पता नहीं लगता है, तब भी पता लगेगा। लेकिन अभी गर्मी आ रही है, थोड़ा बदन पर कम कपड़े होंगे छोटे से बच्चे के, और ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा नंगा रख सकते हैं आप। फिर देखना वो सो रहा होता है, उस सोते हुए बच्चे को देखना, ध्यान देना, कभी नहीं दिया हो तो अब दे देना। छोटा सा बच्चा है, वो सो रहा है, उसका समय अधिकांश सोने में जाता है। जब उसका सोना चल रहा हो तब देखना, क्या देखना, उसके पेट को देखना। तो समझ में आ रहा है ना, उसके पेट को देखना। पेट ऊपर आता है, अंदर चला जाता है, पेट ऊपर आता है, अंदर चला जाता है, पेट ऊपर आता है, अंदर चला जाता है। हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? जब श्वास ले रहा है तब पेट ऊपर आता है, याद रखना। और जब प्रश्वास कर रहा होता है ना, तब पेट अंदर जा रहा होता है। मेरी बात को समझना, जब वो प्रश्वास करता है तो पेट अंदर जा रहा होता है, जब वो श्वास ले रहा होता है तो पेट बाहर आने लगता है। एक्चुअल वास्तव में ये जो क्रिया है, जो छोटे से बच्चे में बहुत अच्छे ढंग से हो रही होती है, क्योंकि उसका श्वसन तंत्र बिल्कुल ठीक होता है, कोई उसमें समस्या नहीं होती है, इसलिए वो ठीक प्रकार से श्वास प्रश्वास ले रहा होता है। और जैसे ही वो बच्चा बड़े होने लग गया, थोड़ा सा समझ आने लगा, समझने लगा ये कौन चाचा है, ये कौन ताऊ है, कौन ये है, कौन वो है, थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। बस धीरे से अब टेंशन स्टार्ट होने लगता है उसको। और जैसे जैसे चिंता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा श्वसन तंत्र जो है इफेक्ट होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। समझने का प्रयत्न करना। इसलिए जो बड़ा आदमी होता है ना, उसका श्वसन तंत्र उस तरह काम नहीं कर पा रहा है, वो ध्यान भी नहीं दे रहा, और ऊपर से प्राणायाम करता नहीं है। अगर प्राणायाम करने लगे तो बैलेंस हो जाता है, उधर कुछ चिंताएं हैं और फिर इधर प्राणायाम कर रहा, थोड़ा बैलेंस हो जाता, वो भी नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। तो सांस लेना निकालना थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे लेना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए। और जिसने भी 10वीं तक पढ़ाई कर लिया हो, 10वीं तक जिसने भी किया हो, उन सबके पाठ्यक्रम में श्वसन तंत्र आता है। नहीं आया हो तो बता देना। जिस किसी ने भी 10वीं तक पढ़ा हो, आजकल तो बहुत पढ़ाई हो रही है, मैं आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले की बात कर रहा हूं। जो पहले के जमाने, हमारे जमाने में, यूं समझ लीजिएगा, ये हमसे भी पीछे के जमाने में जो पढ़ाई जिन्होंने की है, कम पढ़ाई करते थे उस समय, लेकिन जिस किसी ने भी 10वीं तक पढ़ाई किया हो, उसकी पढ़ाई में श्वसन तंत्र अवश्य आया है, और उसने पढ़ा है, और श्वसन तंत्र कैसा काम करता है उसने जाना है, समझ लिया है उस समय पढ़ते वक्त, लेकिन भूल गया। आज कहां फुर्सत है, अब तो बिल्कुल भूल गया। उसको यह समझ में नहीं आता सांस लेना कैसे, निकालना कैसे। निकालिएगा उस स्मृति को, उस स्मृति को निकालिए जब आपने 10वीं की होंगी, तब के कुछ संस्कारों को जगाइएगा, समझने का प्रयत्न करना, आपको श्वसन तंत्र समझ में आ जाएगा
कि कैसे सांस लेना और कैसे निकालना। तो जब आप प्रयासपूर्वक करने लग जाओ तो आपको और अच्छी तरह समझना पड़ेगा इसको, और आप प्रयासपूर्वक नहीं करो तो स्वाभाविक रूप से जो श्वास प्रश्वास चल रहा है वो ठीक चलना चाहिए। ठीक कैसे? जैसे वो 6 महीने का बच्चा जो होता है उसका जो श्वसन तंत्र काम कर रहा होता है, जब सांस ले रहे निकाल रहे हैं तो आपका पेट बता देगा। आप करके देखना, जब सांस ले रहे होते आप तो आपका पेट अंदर जा रहा होता है। होना क्या चाहिए? बाहर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसको भी समझना पड़ेगा। ये नहीं समझेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको ठीक करना पड़ेगा। आज हमको हमारे जीवन में आज बहुत सारे टेंशन्स हैं, याद रखना, अलग अलग प्रकार के, और जिनके जितने टेंशन्स हैं ना उनका श्वसन तंत्र उतना ही कमजोर होने लगता है। ये मैं नहीं कहता, आज का मेडिकल साइंस कहता है। इसलिए इसको थोड़ा मजबूत बनाना है, और इसको मजबूत बनाने का एकमात्र उपाय है या तो श्वसन क्रियाएं करो जो अभी मैंने आपको बताया, दीर्घ श्वसन, मध्य श्वसन, केवल बाएं से लेके बाएं से निकालो, दाएं से लेके दाएं से निकालो, अनुलोम विलोम करो, सब क्रियाएं करो, लेकिन प्राणायाम करना मत छोड़ना। प्राणायाम तो बहुत विशेष है। वो इसलिए है क्योंकि जहां भी हमने प्राणों को रोका थोड़ा लंबे काल तक, दीर्घ बताए ना, दीर्घ यानी लंबा रोकना है, और उसके साथ साथ सूक्ष्म बनाना है, आवाज नहीं होने देना है। तो दीर्घ और सूक्ष्म बनाने के लिए हमको मेहनत पुरुषार्थ करना है, और जहां श्वसन क्रियाएं करके श्वसन तंत्र को पहले थोड़ा मजबूत कर लें, फिर प्राणायाम करें तो बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए श्वसन क्रियाओं को करना भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी बनाए रखने के लिए, अपने आप को, अपने सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए हमको श्वसन क्रियाएं भी करनी है, और उनके करने के साथ साथ प्राणायाम भी करना है। तब जाकर के हम अपने प्राणों को अपने नियंत्रण में कर सकेंगे। अब पेट को थोड़ा बाहर करना है। पेट को थोड़ा बाहर करना है तो इसका मतलब है तनुपट है, डायफ्राम जिसको आप कहते हैं, वो नीचे उतारना पड़ता है उसको। जैसे उसको नीचे उतारोगे इसका मतलब है पेट को बाहर करना। पेट बाहर आते ही वो नीचे उतर जाएगा, और नीचे उतरते ही लंग्स में, फेफड़ों में जगह बन जाएगा, और जगह बनते ही आप सांस भर सकते हैं। कहीं आपको कुछ रखना हो तो जगह तो बनाओ पहले, और बढ़िया जगह बनाना पड़ेगा आपको। किसी चीज को किसी जगह पे आपको रखना हो तो आपको पहले देखना पड़ेगा जगह है या नहीं है। ऐसे रख दो, ऐसे मत रखो। भगवान ने बुद्धि दी है हमको, तो किसी चीज को कहीं रखना हो तो पहले जगह बनाओ, स्थान बनाओ। और याद रखना, दुनिया में अपना स्थान बनाना बहुत महत्व रखता है। दुनिया में कहीं पर भी स्थान बनाना हो तो बहुत महत्व रखता है। स्थान बनाना अपने आप में बहुत विशेष बात है। ठीक इसी प्रकार से अंदर फेफड़ों में भी जगह बनाना है। उसको जगह बनाने के लिए तनुपट को, डायफ्राम को नीचे उतारना है। उसको नीचे उतारने का मतलब है थोड़ा पेट को बाहर करना है। जैसे थोड़ा पेट को बाहर करेंगे तो डायफ्राम नीचे उतर जाएगा, तो फेफड़ों में जगह बन जाएगा। उसके साथ में जैसे जगह बन गया तो सांस भरते जाओ, और सांस भरते हुए छाती को फुलाते जाओ तो और जगह बन जाएगा। और जगह बन जाए तो और ज्यादा प्राणों को अंदर ले सकोगे। और जैसे जैसे छाती को फुलाते जाओगे ऐसे ही हंसली ऊपर उठने लगेगी, कॉलर बोन वो थोड़ा सा यूं ऊपर उठने लगेगा, यहां और जगह बनेगा। यानी फेफड़ों में जगह बनाने के लिए हमको ये काम करने होंगे।
पहले तनुपट को, डायफ्राम को नीचे उतारना है, फिर नीचे उतार के सांस भरते जाना है, सांस भरते हुए छाती को फुलाते जाना है, और छाती को जैसे जैसे फुलाएंगे हंसली ऊपर उठने लगेगी, तो और ज्यादा स्पेस, जगह बनेगा, तो आप अधिक से अधिक प्राणों को अंदर भर सकेंगे। और ये भरना जरूरी है। मैंने बताया था ना कल, बहुत गुब्बारे हैं, याद रखना, हर गुब्बारे में प्राण को जाना जरूरी है। फेफड़ों में इतने गुब्बारे हैं, इतने गुब्बारे हैं, हर गुब्बारे में प्राण को पहुंचाना है, सब में पहुंचाना है, और ठीक प्रकार से पहुंचाना है। उसके लिए आपको अधिक से अधिक प्राणों को लेना है, और अधिक से अधिक लेने के लिए ये जो सिस्टम है, ये जो विधि है, इसको अपनाना पड़ेगा। इसको अपना करके जब पूरा भरेंगे, तब अधिक से अधिक आप भर पाएंगे। और आप कहो जी अधिक के चक्कर में ओवरफ्लो हो जाए, तो कोई चिंता मत करना, उसकी कोई चिंता मत करना। भगवान ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, बहुत अच्छा ऐसा बना दिया है कि आप अधिक करते हैं तो निकल जाएगा वो अपने आप। लेकिन जितना ऑक्सीजन आपको चाहिए, जितनी एनर्जी आपको चाहिए, जितना प्राण तत्व चाहिए, यदि उतना नहीं लिया तो हानिकारक होगा। ज्यादा लिया तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है शरीर के अंदर, वो अपने आप बाहर निकालेगा। समझ में नहीं आता है तो समझ लेना, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हम जो बड़े लोग हैं ना, हम कितना भी खाएं ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं पचा ना तो चर्बी बनने लग जाएगी, मोटापा आने लग जाएगी, कुछ ना कुछ होने लगेगा हमारे को। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कितना भी खाए ना, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। क्यों? नीचे से निकल जाएगा वो। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है बच्चों के अंदर। अब आजकल कुछ ढंग का खाना नहीं हो रहा है तो अलग बात है, बच्चों में भी वो चर्बी बढ़ने लग रही है। वो जंक फूड, फास्ट फूड इतना ज्यादा खाने लग गए ना, तो वो फिर वो शरीर के अंदर बना रहता, बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन जो हम मोटी भाषा में कहते हैं ना, दाल रोटी सब्जी, जो भोजन है, सात्विक भोजन है, अन्न ठीक से ले रहे हैं हम लोग, ठीक प्रकार का अन्न ले रहे हैं, ठीक प्रकार की सब्जियां ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, ऐसा अगर भोजन कर रहे हैं हम लोग, हम बड़े लोग ज्यादा करेंगे तो मुसीबत है। लेकिन वैसा भोजन छोटे बच्चे खाते हैं तो कोई मुसीबत नहीं है, नीचे टॉयलेट भर देंगे, कोई बात नहीं, वो रुकता नहीं अंदर, वो अपने आप निकाल देगा। देखिए बड़ों का नहीं निकलता। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने व्यवस्था की अच्छी। अगर आपने ज्यादा प्राण लिया ना, उसकी चिंता नहीं करना, उसकी व्यवस्था कर रखी है, अपने आप बाहर निकलेगा। जितना चाहिए ना शरीर को ऑक्सीजन, उतना ले लेगा वो। लेकिन कम दिया है ना तो मुसीबत है, कम दिया है तो मुसीबत है, अधिक दिया है तो वो अपने आप उसकी व्यवस्था कर लेगा शरीर। इसलिए अधिक से अधिक भर करके जितना आवश्यक है शरीर को, उतना हमको देना पड़ेगा। और वो प्राणायाम के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से हम इसको कर सकेंगे। तो ये लेने की बात कही आपको, कैसे लेना चाहिए, श्वास किस प्रकार लेने से अधिक प्राणों को हम भर सकते हैं। एक एक गुब्बारे में प्राणों को पूरा पहुंचाना है हमको। बहुत गुब्बारे, हम गिन भी नहीं सकते, इतने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, सूक्ष्म हैं। उन सब में प्राणों को पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने बना करके दिया है। अब कोई मशीन कोई खरीद करके हम लाएंगे, हम गाड़ी खरीद के लाते हैं, और भी बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे आइटम्स हम खरीद के लाते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं, चाहे वो गाड़ी हो चाहे और कोई भी हो। और आजकल जो महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं ना, उसको कैसे संभाल के रखता आदमी, उसके लिए भी वो लगाता है ना, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस लेता है, उसके लिए भी, मोबाइल का भी लेता है ना। अब क्या करें, लेना पड़ता है, संभाल के रखता आदमी, कुछ हो जाए तो पैसे मिल जाएगा। तो जैसे हम बाहर की चीजों को संभाल के रखते हैं, तो इसको नहीं संभाल के रखना चाहिए हमको ये नहीं देखना चाहिए इतने गुब्बारे हैं, उसमें हवा जा रहा है नहीं जा रहा है, किसी में रह तो नहीं गया, और कोई फट तो नहीं जा रहा है। हाँ याद रखना, मैंने कल बताया था, फटना नहीं चाहिए, ऐसे भरना, ऐसे निकालना है कि वो फटना नहीं चाहिए। फट गए तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी।
और हमको पता नहीं लगता। कहा था ना, एक्सीडेंट रोज रोज नहीं हुआ करता है, जीवन में कभी एक बार, जिसको वास्तव में एक्सीडेंट कहते हैं, तो जीवन में एक ही बार होता है। एक आदमी से मिला था, बड़ा ठीक ठाक था आदमी। कुछ साल के बाद में फोन आया कि वो बेड पर है, बिस्तर पर है। मैंने कहा क्या बात हो गई, आप आइएगा थोड़ा सा देखने के लिए, तब आपको पूरा बताएंगे। जब गए तो बिल्कुल सूखता जा रहा आदमी, बहुत मोटा ताजा अच्छा था, शरीर बिल्कुल पतला पतला, बिल्कुल सूखता जा रहा, हड्डियां जैसी निकल रही। उस व्यक्ति बेड पर थे। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने रिपोर्ट सारे सामने रख दिए। फिर देखा, हा हा क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, गुब्बारे फट गए अंदर। कुछ समझ में आ रहा है ना, लंग्स में गुब्बारे फट गए। अब क्या करें, अब कैसे फट गए भगवान जाने। एक ही बार होता है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा सब गुब्बारों में वायु की, प्राण की आपूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, और ढंग से करना है, ढंग से लेना निकालना है। ये मत समझना है कि ये बड़ी मुसीबत है जी, प्राणायाम करेंगे तो गुब्बारों का भी ध्यान रखना है और कुछ फटे नहीं इसलिए प्राणायाम ही नहीं करना। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। अरे खाएंगे तो रोगी पड़ेंगे इसलिए खाएंगे नहीं, ऐसा थोड़ा होगा। खाएंगे तो रोगी पड़ेंगे इसलिए खाएंगे नहीं, ऐसे तो हम नहीं करते। तो खाना पड़ेगा। मजबूत रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमको श्वास प्रश्वास को ढंग से लेना निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा ना, कुछ दिन रुक जाना, फिर खरीदना पड़ेगा ऑक्सीजन। आपको याद रखना, गैस के सिलेंडर्स खरीदते हैं ना आजकल, गैस के सिलेंडर्स खरीदते हैं ना आजकल, ऐसे खरीदना पड़ेगा तो मुसीबत हो जाएगा। याद रखना, वो दिन आने वाले हैं अगर हम संभलेंगे नहीं संभलेंगे तो वो दिन भी आए जाएंगे। और दिल्ली जैसे नगरों में तो बहुत मुश्किल हो गया आज। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, वहां बहुत समस्या हो रही है आज। इसलिए इन बातों को समझ करके मुसीबत के आने से पहले ही मुसीबत को हटा देना चाहिए। योग का मतलब ही यही है। योग यही कहता है, जो दुख भोग चुके हैं ना हम लोग, वो तो भोग चुके हैं, उसको हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो गया, पास्ट है, वो भूतकाल में चला गया। और जो वर्तमान में दुख भोग रहे हैं ना, उसको दूर कर ही नहीं सकते। फिर भी दुख को दूर करना है, फिर कौन से दुख को दूर करेंगे, आने वाले दुख को। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही, हे मनुष्य तुम बुद्धिमान हो ना, बुद्धि रखते हो ना, तो क्या करो, हेयम दुखम अनागतम। जो अभी तक दुख आया नहीं है ना, उस दुख को ही पहले से दूर कर दो। आया ही नहीं है वो, उसको आने ही नहीं देना। आने वाला है, ध्यान नहीं देंगे तो आ जाएगा। इसलिए ध्यान देकर के आने से पहले उसको समाप्त कर दो, दुख को आने ही नहीं देना। यही बुद्धिमत्ता है, यही योग है। योग का मतलब यही है, हेयम दुखम अनागतम। आने वाले दुख को पहले से ही, आने से पहले उसको रोके रखो, बस आने नहीं देना। कोई आदमी हमारे घर में घुसने लगे तो क्या करेंगे, रोकेंगे। और पता लगेगा कि एक आदमी आने वाला है, घुसेगा अंदर, ठीक है जी, एक आदमी आने वाला, एक बहुत बड़ा ऐसा दुष्ट आदमी है, वो किसी के घर में घुसने लगेगा तो सब लोग तैयार रहेंगे। मोहल्ले में आते ही दुष्ट आदमी पता नहीं किसके घर में कब घुस जाए, और पता लग गया जब जब वो आता है तब तब कुछ 4 5 10 घरों में ऐसे घुस जाता है, तोड़ फोड़ करके चला जाता है। तो अब क्या करोगे, तैयार रहोगे, पहले से घुसने नहीं देंगे, सारे प्रबंध कर लोगे। यही प्रबंध करना है इस शरीर के लिए, और कुछ नहीं करना है, पहले से ही कर लो। मैंने कहा था ना एक बार आपको, एक आदमी कभी दिखता नहीं था ऋषि उद्यान में, आता ही नहीं है। कई बार बोला उनको, भाई आया करो ऋषि उद्यान में, यहां आ जाओ, कितना अच्छा स्थान है, हवन होता है, ये होता है, सब कुछ होता है। और कई साल के बाद में आने लग, देखा तो घूम रहा है, वॉक कर रहा है।
मैंने पूछा आज कैसे आ गए? डॉक्टर ने बोला है। कुछ समझ में आ रहा है? डॉक्टर ने बोला है। क्या बोला है? थोड़ा ध्यान रखना अपने हृदय के लिए। हाँ, हृदय के लिए। अब डॉक्टर जब बोलता है तब वॉक करेगा, डॉक्टर जब बोलता है तब वॉकिंग करेगा, डॉक्टर जब बोलता है तब व्यायाम करेगा। मतलब क्या है? मतलब दुख के आने से पहले कर लो ना, आने के बाद क्यों करते हो? इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हेयम दुखम अनागतम, आने से पहले तैयार रहो, मेहनत करो अपने शरीर के लिए, टाइम वेस्ट मत करो, अपने शरीर को समझो, समझ कर कि इसके लिए कुछ करो, और विशेष रूप से प्राणायाम करो, श्वसन क्रियाएं भी करो, लेकिन प्राणायाम जरूर करो और विधि पूर्वक करो। अपनी पढ़ाई को स्मरण कर लो, जो जो आपने पढ़ाई की है, जो जो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया आपने, और नहीं समझ में आता है, पुस्तक आती है, कोई भी पुस्तक खरीद लेना, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी। आज पुस्तक को भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस एक देवता को पकड़ के रखो, गूगल देवता को। गूगल देवता को पकड़ के रख लो आप, क्योंकि सबके पास आजकल फोन है, आईफोन है, एंड्रॉइड है, पता नहीं कैसे कैसे फोन रखते हैं आप, तो सब लोगों के पास आज सुविधा है। और गूगल देवता को उसके शरण में चले जाना, पूरा श्वसन तंत्र आपके सामने रख देगा, और कैसे चलता है ये भी रख देगा, और समझ लेना, फिर करते जाना। इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? तो इस बात को समझ करके प्राणायाम करने की चेष्टा करनी है। ठीक है जी। और केवल ये हंसने वाली बात नहीं है, हम हंस करके इसलिए बताते हैं ताकि बुद्धि में बैठ जाता है। कई बार हंसा करके भी उसको बुद्धि में बिठाना पड़ता है, और फिर उसको भूलता नहीं आदमी। मेरा उद्देश्य यह है कि चाहे हंस करके करो, चाहे गंभीर होकर के करो, लेकिन करना जरूरी है। हम सबको करना है, आपको भी करना है, मेरे को भी करना है, सबको करना है। प्राणायाम करना है, योग करना है, योगाभ्यास करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।